हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप अच्छे होंगे। दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियोस में हमने कोरल के सभी टूल्स कवर किए हैं और उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको सभी टूल्स आसानी से समझ में भी आए होंगे। अगर अभी तक आपने वो टूल्स वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके मेरे चैनल पे देख सकते हैं। अगर फिर भी आपको किसी भी टूल्स में किसी भी प्रकार की प्रॉब्लम हुई है तो आप मेरी वीडियो के कमेंट में बता सकते हैं। मैं उस टूल के ऊपर और आसानी से वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो दोस्तों, इस वीडियो में स्टार्ट करते हैं हम कोरल के मोस्ट इम्पोर्टेंट टूल के बारे में, जो कोरल में बहुत ज़्यादा यूज होते हैं डिज़ाइन में। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले दोस्तों मैं एक बात और क्लियर कर देता हूँ। मैं इस वीडियो में दोस्तों केवल इम्पोर्टेंट टूल के बारे में बताऊंगा और उनके बारे में थोड़ा बहुत बताऊंगा। अगर आपको डीप में चाहिए तो डीप में आपको मेरी टूल्स वीडियो देखनी पड़ेगी दोस्तों। इस वीडियो में अगर मैं डीप में बताने लग गया टूल्स के बारे में तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो मैं इस वीडियो में केवल इंपॉर्टेंट टूल बताऊंगा आपको। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। सबसे ऊपर है दोस्तों पिक टूल। पिक टूल दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। अगर मैं कोई डिज़ाइन बना रहा हूँ, ठीक है, अगर मेरे को अब इसको उठा के इस साइड लेके जाना है तो मैं यहाँ से पिक टूल लूँगा। इस तरीके से इधर उधर ले जाने के लिए पिक टूल का यूज़ करूँगा। ठीक है, इस तरीके से मैं पिक टूल का यूज़ करूँगा। उसके बाद दोस्तों फ्रेंड फ्री हैंड पिक है। इसके बाद इसका यूज़ दोस्तों 30 to 40% यूज़ होता है। ठीक है, इसके बारे में आप चैनल पे देख सकते हैं। फ्री ट्रांसफ़र का बिल्कुल यूज़ नहीं होता। पिक टूल का 100% यूज़ होता है। ठीक है, इसमें मेन है पिक टूल। उसके बाद है दोस्तों शेप टूल। शेप टूल भी बहुत इंपॉर्टेंट टूल है दोस्तों। 100% बिल्कुल यूज़ होता है। इसका यूज़ दोस्तों जैसे हमें ये ऑब्जेक्ट है, इसका कोई भी अलग शेप बनानी है तो इसके लिए शेप टूल का यूज़ होगा। मान लो मेरे को इसकी कोई शेप चेंज करनी है डिज़ाइन के अकॉर्डिंग, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले इसको शेप पे जाऊँगा और यहाँ से कन्वर्ट टू क्रॉप पे कर दूँगा। ठीक है, जैसे मैं इसको पहले सिलेक्ट करूँगा यहाँ से और इस पे जाके कन्वर्ट टू क्रॉप पे कर दूंगा या फिर कंट्रोल क्यू कर दूंगा और यहाँ से शेप टूल ले लूँगा। शेप टूल पे अब देख सकते हो, अब मैं इसका कोई भी शेप बना सकता हूँ। ठीक है, इस तरीके से मैं इसकी कोई भी शेप बना सकता हूँ। जिस कोई भी शेप, जैसे किसी भी शेप में मेरे को इसको बनाना है, इस तरीके से मैं इसकी शेप चेंज कर सकता हूँ डिजाइन के अकॉर्डिंग। ठीक है दोस्तों, इसलिए शेप टूल का बहुत ज़्यादा यूज होगा। इस पे आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है। बाकी ये दोस्तों डिज़ाइन पे डिपेंड है। इनका 10 to 20% यूज होता है बस। उसके बाद है दोस्तों क्रॉप में दोस्तों बस इतना यूज होता है। जैसे मेरे को कोई वीडियो कोई भी इमेज वगैरह है, कोई भी मान ली क्लाइंट ने कोई डिज़ाइन दिया है, उसमें एक्स्ट्रा पार्ट है और मेरे को बस बीच का पार्ट चाहिए, तो मैं उसको बस सिलेक्ट करके उतना क्रॉप कर सकता हूँ इस तरीके से और क्रॉप पे। ठीक है, इस तरीके से बस क्रॉप करके ले सकता हूँ। जिसका इतना यूज होता है बस। नाइफ का दोस्तों जैसे मेरे को डिज़ाइन बनाते टाइम अब मान लो मेरे को ये इस टाइप का पार्ट चाहिए साइड में, तो मैं बीच से इसमें कट लगा दूंगा इस तरीके से और यहाँ से पिक टूल ले लूँगा और इस पे इस तरीके से इसको अलग से ले सकता हूँ इस पार्ट को। इस तरीके से इसका यूज होगा। इसके बाद है वर्चुअल सेगमेंट डिलीट। इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है दोस्तों। मान लो मैं कोई डिज़ाइन बना रहा हूँ, जैसे मैंने एक डिज़ाइन बना लिया इस तरीके से। ठीक है, अब मैं इसको इस साइड में इस तरीके से लेके जा रहा हूँ। अब मान लो मेरे को क्या करना है, जो ये लाइन है और ये लाइन है इसको डिलीट करना और दोनों को मर्ज करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, इस पे जाऊँगा वर्चुअल सेगमेंट डिलीट पे। इससे क्या करूँगा, इस लाइन को डिलीट कर दूंगा और इस लाइन को डिलीट कर दूंगा। अब देख सकते हो इस तरीके से मेरे को इस तरीके का डिजाइन मिल जाएगा। ठीक है, इसका भी इस तरीके से किसी भी लाइन को डिलीट करने के लिए बहुत ज़्यादा यूज होता है वर्चुअल सेगमेंट डिलीट का। उसके बाद है दोस्तों जूम। जूम का भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, पर हम जूम का किस तरीके से यूज करेंगे मैं आपको बताता हूँ। जो जैसे जैसे हमें किसी पार्ट पे जूम करना है, ठीक है, मान लो जैसे ये माउस है, माउस का ये मिडल बटन होता है ये वाला, ये रोल टाइप में घूमता है। इसको अगर हम इस तरीके से पीछे की साइड करेंगे इस तरीके से तो क्या होगा, जूम आउट होगा इस तरीके से। ठीक है, अगर हम इसको इस तरीके आगे की तरफ धकेल लेंगे तो ये क्या होगा, जूम होगा। इस तरीके से हम जूम का यूज करते हैं, इससे कभी यूज नहीं करते। ठीक है, जैसे मैं बता देता हूँ।
मान लो मेरे को अब इस पार्ट पे जूम चाहिए, तो मैं क्या करूँगा, माउस के मिडल बटन को इस तरीके से आगे की तरफ धकेल दूंगा। इस तरीके से ये उस पार्ट पे जूम हो जाएगा। ठीक है, कर्सर उसी पॉइंट पे रखना और इस तरीके से जूम करते रहना। और जूम आउट करने के लिए इस तरीके से जूम आउट कर लेंगे बैक पे। ठीक है, जूम का भी बहुत ज़्यादा यूज होता है, पर हम जूम का इससे बहुत कम यूज करते हैं, हम मिडल बटन से ही जूम का यूज करते हैं। पेन का इसका बहुत, इसका यूज नहीं होता इतना। इसमें दोस्तों क्या है, टू पॉइंट लाइन, ब्रेजर और पेन का, इनका यूज होता है। पेन का और ब्रेजर का सेम यूज होता है। इन दोनों में से हम कोई भी एक, एक भी मान लो या दोनों को ही मान लो अच्छे से सीख सकते हैं, पर इनका 100% यूज होता है दोस्तों। हमें किसी भी शेप की आउटलाइन बनाने के लिए पेन टूल ही यूज करना पड़ता है। ब्रेजर टूल भी दोस्तों सेम है, हम दोनों का ही अच्छे से सीखना होगा इनके बारे में। टू पॉइंट लाइन दोस्तों, टू पॉइंट लाइन का यूज, ये मान लो 50% मान लो, जैसे हमें कोई भी एक सिंगल लाइन चाहिए तो हम इस तरीके से सिंगल लाइन ले सकते हैं, इस तरीके से हम इसका यूज कर सकते हैं। बाकी ना के बराबर है दोस्तों। ठीक है, इनमें ये तीन ही इम्पोर्टेंट है। उसके बाद दोस्तों इसमें है, इसमें से ना के बराबर है कोई यूज अच्छे से नहीं होता, ना के बराबर ही यूज होगा। उसके बाद दोस्तों इसमें है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल का यूज है दोस्तों, रेक्टेंगल का भी बहुत ज़्यादा यूज होता है इस चीज़ में। जैसे कोई भी, जैसे बॉक्स का साइज लेते हैं, जैसे मेरे पास डिज़ाइन आ गया है, 10 बाय 10 का कोई डिज़ाइन बनाना है। ठीक है, मैं इसके लिए क्या करूँगा, सबसे पहले यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लूँगा इंच में, जो जिस भी हमें यूनिट में चाहिए डिज़ाइन, उसमें सबसे पहले मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, अब मैं मान लो कोई भी बॉक्स है, उसका साइज है 10 बाय 10 का, तो यहाँ से मैं इंच सिलेक्ट कर लूँगा पहले, इंच में है तो। और यहाँ से मैं इस बॉक्स को ले लूँगा, इस तरीके से बना लूँगा। और यहाँ पे मैं ऊपर इसका साइज लिख दूंगा, यहाँ से इसकी हाइट, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूँगा और इसकी हाइट लिख लूँगा 10। और यहाँ से भी इसकी हाइट लिख लूँगा 10 और एंटर। इस तरीके से मैं इसकी साइज ले सकता हूँ। ठीक है, इसका यूज बहुत ज़्यादा होता है। ऐसे ही दोस्तों इलिप्स है, इलिप्स में भी बहुत ज़्यादा यूज होता है इस तरीके से। ठीक है, डिज़ाइन में इन दोनों का भी बहुत ज़्यादा यूज होगा। उसके बाद है दोस्तों हमारे पास पॉलीगन। पॉलीगन भी दोस्तों बहुत ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि ये हमारे पास शेप है, इन्हीं शेप से हम कोई भी शेप बना सकते हैं। ठीक है, यही है, इन्हीं शेप से हम बहुत ज़्यादा शेप बना सकते हैं, उनका डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं, आकार चेंज कर करके। स्टार में दोस्तों मान लिया हमें स्टार बनाना है, इस तरीके से हम स्टार के लिए ही इसका यूज करेंगे। इनमें ये दोनों ही है दोस्तों इम्पोर्टेंट। ठीक है, इनका ना आगे बराबर है, बाकी डिज़ाइन पे डिपेंड है दोस्तों। इसमें दोस्तों क्या है, टेक्स्ट है। टेक्स्ट में जैसे हमें कोई भी टेक्स्ट टाइप करना, कुछ भी लिखना है, तो इससे हम टेक्स्ट लिख सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से जैसे कोई भी लिखना है, कुछ भी लिखना है, तो हम टेक्स्ट का ही यूज करेंगे। किसी भी डिज़ाइन में कुछ भी लिखना है, ठीक है, जैसे दवाई में मान लो, दवाई में जैसे कोई दवाई का नाम लिखना है, तो उसके लिए टेक्स्ट का यूज करेंगे। इसका भी दोस्तों ये मान लो 101% यूज होता है टेक्स्ट का। टेबल का यूज जब करते हैं हम दोस्तों, जैसे हमें कोई टेबल बनानी होती है, जैसे कैटलॉग होती है दोस्तों। ठीक है, इस तरीके से हम जैसे एक्सेल सीट टाइप में इसका यूज करते हैं, जब इसकी जरूरत पड़ती है, जब भी इसका यूज होता है। डायमेंशन में दोस्तों पार्ले डायमेंशन का जो बहुत ज़्यादा यूज होता है, जैसे हमने मान लो अभी एक शेप बनाई थी, मान लो ये शेप है, अब मेरे को इसकी लंबाई जाननी है, कितनी लंबाई है। तो मैं क्या करूँगा, इस नोड पे पकड़ के इस नोड तक ले जाऊंगा और इस तरीके से इसकी विड्थ देख सकता हूँ, इस तरीके से इसकी लंबाई देख सकता हूँ। इसका भी दोस्तों या बहुत ज़्यादा यूज होता है। ठीक है, पार्लियर डायमेंशन, इसमें दोस्तों ये सभी डायमेंशन के लिए है, बट हम पार्लियर डायमेंशन का ही बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। इनमें से दोस्तों ना के बराबर ही यूज है। ये दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सभी। ठीक है, जैसे मान लो हमें किसी भी चीज़ में शेडो देनी हो, तो शेडो का यूज होगा। मतलब डिज़ाइन पे डिपेंड है दोस्त, हम किसी भी चीज़ में शेडो देनी है तो शेडो का यूज होगा।
जैसे मैं बता देता हूँ, जैसे ये मेरे साइज एक डिजाइन ले लिया, इसमें मैं कलर कर लेता हूँ। अब मान लो मेरे को इसमें शैडो देनी है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें शैडो दे दूंगा, इस तरीके से पकड़ जाऊंगा, इस तरीके से पकड़ के ले आऊंगा तो इसकी शैडो आ जाएगी। इसमें दोस्तों क्या है, हमें एक से ज़्यादा आउटलाइन बनानी है, कोई इस तरीके का कोई डिज़ाइन बनाना है, इस तरीके से यहाँ पे जाऊँगा, इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से इसका यूज़ करूँगा एक से ज़्यादा लाइन बनाने का। इसमें ब्लाइंड में मैंने आपको बताया था टूल्स में कि किसी भी चीज़ को ब्लाइंड करने के लिए इसका यूज़ होता है, इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है इस तरीके से, ठीक है। ब्लाइंड का भी, एनवलप का भी दोस्तों, और डिस्ट्रॉयड का भी, इनका मतलब बहुत ज़्यादा ही यूज़ होता है। इनके बारे में आप डिटेल, ये बारे में आप देख सकते हो। इसमें से ये मान लो ब्लॉक शैडो है, इसका इतना यूज़ नहीं होता, बाकी इन सब का बहुत ज़्यादा यूज़ होगा, ठीक है। इनका यूज़ क्या कब है, जब डिज़ाइन के अकॉर्डिंग है दोस्तों, इनका यूज़ किस टाइप का डिज़ाइन है उसमें इनका यूज़ है, ठीक है। इसके बाद है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का ये मान लो 95% यूज़ होता है दोस्तों डिज़ाइन में। हमें किसी चीज़ की ट्रांसपेरेंसी करनी है, या जैसे मैंने आपको उसमें भी बता रखा टूल्स में, किसी को आउटलाइन ड्रॉ करनी है किसी भी ऑब्जेक्ट की, उसके लिए उसकी ट्रांसपेरेंसी कम करके उस पर अच्छे से आउटलाइन वो कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है दोस्तों कलर आई ड्रॉपर, इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ है दोस्तों। जैसे मेरे को इसमें कलर करना है, अब मान लो इनमें से मेरे को ये वाला कलर करना है, तो मेरे को यहाँ से कलर उठाऊंगा और इस तरीके से कर सकता हूँ। मेरे को इनमें कलर ढूंढने की जरूरत नहीं है। अब मान लो मैं इस कलर को लेना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब ये कलर इसमें ढूंढने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो मैं इसके लिए क्या करूँगा, सीधा आई ड्रॉप पर जाऊँगा, कलर आई ड्रॉपर पे इस कलर को सिलेक्ट करूँगा और इसके अंदर फिल कर दूंगा। इसका भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है। इसका भी डिज़ाइन के अकॉर्डिंग मतलब यूज़ होता है, पर इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है कलर आई ड्रॉपर का। जैसे हमें कहीं से कलर पिक करना हो उसके लिए। इंटरेक्टिव फिल टूल का दोस्तों हमें जैसे एक से ज़्यादा कलर करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है। इस तरीके से इंटरेक्टिव फिल टूल पे जाऊँगा, इस तरीके से मैं इसमें कलर चेंज कर सकता हूँ, एक से ज़्यादा कलर, ठीक है। इस तरीके से इसका यूज़ होगा। स्मार्ट फिल टूल का भी बहुत ज़्यादा यूज़ है दोस्तों। जैसे मेरे को कोई अलग शेप चाहिए, मान लो मेरे को अब ये सर्कल अलग से चाहिए, तो इसको मैं कलर कर दूंगा, पिक टूल पे लेके इसको अलग से लेके आ सकता हूँ, इसकी अलग शेप मिल जाएगी मेरे को। इसका भी स्मार्ट फिल टूल का भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। मैश टूल का दोस्तों कलर डिज़ाइन पे डिपेंड है। जैसे हमें इस तरीके का कोई कलर करना है, जैसे इस तरीके का देना है, किसी भी कलर में शाइनिंग देनी है, तो इसके लिए हम मैश टूल का यूज़ करते हैं। इनके बारे में दोस्तों आपको मेरे टूल वीडियो में मिल जाएगी डिटेल, ठीक है। तो मैं एक बार बता देता हूँ दोबारा से, जो जो टूल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इनमें से दोस्तों, पिक टूल, फ्री हैंड टूल डिज़ाइन पे डिपेंड है, ठीक है। पिक टूल का बहुत ज़्यादा यूज है 100%। फ्री हैंड टूल का ये मान लो 30 to 40%। फ्री, इसका फ्री ट्रांसफ़र का बिल्कुल नहीं है। इसमें दोस्तों सेप में है 101% मान सकते हो दोस्तों। बिल्कुल ही इसका बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, इनका इतना यूज नहीं है, इनका ना के बराबर ही यूज होता है। इसमें दोस्तों क्रॉप का अगर हमें कोई किसी चीज़ को एक्स्ट्रा पार्ट को काटना है तो क्रॉप का यूज़ करेंगे। नाइफ में हमें अगर डिज़ाइन में कोई भी चीज़ चाहिए तो उस तरीके से इनका मतलब हमें डिज़ाइन के अकॉर्डिंग चाहिए। इसका मान लो ज़्यादा यूज़ होता है, बस ये मान लो 80%। इनमें दोस्तों ये मान लो 30 to 40% यूज़ होगा। जूम का मैंने आपको बता दिया, जूम टूल का यूज़ 100% होता है, पर हम उसका यूज़ कैसे करते हैं, मिडिल बटन से माउस के, ठीक है। कभी भी इस पे जाके नहीं करते, हम मिडिल बटन से उसका यूज़ करते हैं। इसमें दोस्तों ब्रेजर और पेन टूल 101% यूज़ होता है, बट और इनको ही हमें अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए, ठीक है। दोनों का काम सेम सा है, बट हमें इनको दोनों को अच्छे से यूज़ करना आना चाहिए, ब्रेजर को और पेन टूल को। इनका 101% यूज़ होता है। और टू पॉइंट लाइन का दोस्तों ये मान लो हमें जैसे कोई सिंगल लाइन चाहिए, तो उसमें टू पॉइंट लाइन का यूज़ होता है, इसका यूज़ भी ये मान लो 80% होता है, ठीक है। इनका ना के बराबर ही यूज़ होता है। उसके बाद दोस्तों इनमें से ना के बराबर यूज़ है डिपेंड, डिज़ाइन पे डिपेंड है। इसका 101 इसका 100% यूज़ है रेक्टेंगल का,
इसका यूज ना के बराबर है। इलिप्स का भी 100% है, इसका ना के बराबर है। इनमें से ये मान लो दोस्तों पॉलीगन का और स्टार का, पॉलीगन का और स्टार का मान लो 80% यूज है। बाकी इनका ये मान लो डिजाइन पे डिपेंड है दोस्तों। टेबल में टेक्स्ट में मान लो दोस्तों 100% यूज है, 101। और टेबल में दोस्तों ये मान लो डिजाइन पे डिपेंड है, अगर किसी डिजाइन में टेबल यूज हो रही है, ठीक है, उसमें टेबल का यूज होगा। डायमेंशन में इसका पार्ले डायमेंशन का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं हम। इनका ये मान लो ना के बराबर यूज करते हैं, ज़्यादातर हम पार्ले डायमेंशन का ही यूज करते हैं। 95% किसी भी डिज़ाइन में किसी भी चीज़ का डायमेंशन लेना हो, इन दोनों में से किसी का ना के बराबर यूज होता है। इसमें दोस्तों ये इम्पोर्टेंट है बहुत ज़्यादा। इसमें ब्लॉक शेडो का इतना यूज नहीं है, बल्कि जो ये ऊपर के टूल्स हैं इनका ये मान लो डिज़ाइन पे डिपेंड है, और 95% यूज है, ठीक है। ट्रांसपेरेंसी, ट्रांसपेरेंसी में ये मान लो भाई 90% यूज है। मान लो किसी भी आउटलाइन का मैंने बताया आपको, अच्छे से ड्रॉ करने के लिए आउटलाइन को इसका ही बहुत ज़्यादा यूज होता है, या किसी शेडो के लिए इसका बहुत ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। कलर आई ड्रॉपर का भी दोस्तों 100% यूज है। और मेरे को किसी भी कोई कलर उठाना हो तो उसके लिए इसका ये बहुत ज़्यादा यूज होता है, कलर आई ड्रॉपर का। इसका ये मान लो दोस्तों डिज़ाइन पे डिपेंड है, अगर हमें डिज़ाइन के अकॉर्डिंग कलर उठाना है तो। इंटरेक्टिव फिल टूल का दोस्तों अगर हमें किसी ऑब्जेक्ट में टू कलर करने हैं तो उसमें भी इसका बहुत ज़्यादा यूज है। ये मान लो 95% इसका यूज होता है। स्मार्ट फिल टूल का दोस्तों 95% यूज मान सकते हैं। जैसे हमें अलग से कोई ऑब्जेक्ट चाहिए तो इससे हम अलग से ऑब्जेक्ट बना सकते हैं। मैश टूल का दोस्तों 30 to 40% है। इस तरीके के डिज़ाइन पे डिपेंड है, अगर हमें इस तरीके की साइनिंग चाहिए किसी भी डिज़ाइन में, ठीक है। और वेरिएबल आउटलाइन टूल में इसका दोस्तों डिज़ाइन पे डिपेंड है, इसका 20 to 30% यूज़ होता है। तो आई होप आपको इसके बारे में, इम्पोर्टेंट टूल के बारे में पता लग गया होगा, ठीक है दोस्तों। आपको जो मैंने आपको बताया है जो वेरी इंपॉर्टेंट है उनके बारे में आपको अच्छे से डिटेल में समझना है, और उनके ऊपर प्रैक्टिस जरूर करनी है दोस्तों। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम कोई डिज़ाइन लेके उस पर टॉपिक पे काम करेंगे। धन्यवाद दोस्तों।